मालाचरण प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। शिवाशुभानुवी देवी तायिता कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाण्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तु नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी सी मूर्ते दिन कारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसद्धांता ध्यानंत हरिणे। श्री नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंबा रसाम्बोधा पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय गौर करुणा गौर शक्ति विग्रहाय श्री रूपानुगावराय ते। श्री गौर आविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो हम मंत्र संख्या 13 में चलते हैं। हमने 12 शुरू किया था, 12 संपन्न हुआ, फिर 13 में हम थोड़ा सा बचा हुआ उसे कंप्लीट करेंगे, समापन करेंगे। इसके बाद फिर हम मंत्र संख्या 14 में चलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। श्री राधा गोविंद श्री प्रभुपाद की जय। तो 9 से लेकर के 14 तक का हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो हम संक्षिप्त में जान लेते हैं क्या हमने पढ़ा है ज्ञान की दृष्टि से। 9, 10 और 11 में हमने विद्या और अविद्या के बारे में पढ़ा। विद्या ज्ञान किसको कहते हैं शास्त्रों के अनुसार, और अविद्या किसको कहा जाता है, और दोनों का आ, आ, दोनों दोनों के दोनों का हमने बीच के अंतर को समझा।
और दोनों किस तरह हमारे लिए आवश्यक होता है, उसकी भी चर्चा हुई 9वें और 11वें में। जब भगवान ये ईशोपनिषद हमें अंतिम निर्देश क्या देता है कि अविद्या का भी जरूरत है, विद्या को समझने के लिए अविद्या हमें चाहिए। जिस तरह श्लोक संख्या 9 और 11 में ज्ञान और अविद्या और उनसे प्रत्येक के अनुयायियों के लिए संबंधित गंतव्यों की तुलना की गई है, श्लोक 12 से 14 संभूति और असंभूति, जिस तरह विद्या और अविद्या, और 12 से 14 में संभूति और असंभूति, यानी कि संभूति का मतलब होता है स्वतंत्र, असंभूति का अब असंभूति का मतलब होता है जो स्वतंत्र के अंदर कार्यरत है। ठीक है। तो 12 से लेकर के 13 14 में हमें ये सिखाया जाता है कि संभूति कौन है, असंभूति कौन है, किनकी पूजा करनी चाहिए, किनकी आराधना करनी, स्वतंत्र की आराधना करनी चाहिए या परतंत्र की आराधना करनी चाहिए। और अंतिम निर्देश 14 में देखेंगे, जब ये हम पाएंगे कि असंभूति की भी ज्ञान की आवश्यकता है, जिस तरह अविद्या का ज्ञान की आवश्यकता है विद्या को जानने के लिए, तो कभी कभी हमें असंभूति भी ज्ञान आवश्यक है। देवता जो स्वराट नहीं है उनके बारे में भी जानना, उनकी भी आराधना आवश्यक है स्वराट तक पहुंचने के लिए। ठीक है। तो मन संख्या 13 बताता है कि व्यक्ति एक अलग परिणाम प्राप्त करता है जब निरपेक्ष की उसकी समझ एक धीर द्वारा निर्देशित होती है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या शुरुआत क्या था इसमें? 13वें में हमने 12वें में क्या पढ़ा था? 12वें में पढ़ा था कि अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूति याम रता ततो भूय इव ते तमो, ये ये यू संभूति ये रता, यानी कि जो संभूति यानी कि जो असंभूति परतंत्र देवताओं की पूजा करते हैं, वो तो उनकी गति अंधम तमा प्रविशन्ति, उनकी गति कुछ अच्छी नहीं है। और क्यों नहीं अच्छी है वो विस्तार से हमने चर्चा की। लेकिन उससे भी गति उनकी अधम है, जो तथाकथित स्वतंत्र समझते हैं अपने आप को और ब्रह्म में मिलना चाहते हैं। ठीक है। तो इसकी हमने चर्चा की 12वें में। 13वें में क्या कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरे तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। कितना ही क्लियर, कितना स्पष्ट है। भगवत गीता भी हमें यही चीज सिखाती है। ठीक है। और उपदेश और ईशोपनिषद जो उपनिषद का एक बहुत बड़ा भाग है, जिसको जिसको निर्विशेषवादी इसको मुख्य स्रोत मानते हैं, वो तो कहते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवतम आया और श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई। तो हम तो उपनिषद पढ़ते हैं, वो तो सबसे सबसे पुराना शास्त्र है। ठीक है। तो इन पुराणों शास्त्रों में भी यही लिखा है जो भगवत गीता में श्री भगवान ने बताया। भगवान ने क्या बताया कि अंतवंतु फलम तेषाम तद भक्ति अल्प मेघ श्याम, यानी कि देवता पूजन ठीक है, देवता पूजन को उन्होंने गलत नहीं किया कहा है। देवता पूजन को भगवान क्या कहते हैं? अंतवंतु फलम तेषाम। देखो, अंतवंतु फलम तेषाम, जो देवता गण तुमको फल देंगे, उनकी आराधना करने से जो फल प्राप्त होगा उसका अंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान देवता स्वयं शाश्वत नहीं। ठीक है। देवता तो शाश्वत नहीं है ना, तो उच्च लोक में रहते हैं तो हमारी उम्र उनसे ज्यादा है, उनकी उम्र हमसे ज्यादा है। ठीक है। ठीक उसी तरह जो एक कीट, कई कीड़े होते हैं जो 12 घंटे जीवित रहते हैं, कई कीड़े होते हैं जो 2 घंटे जीवित रहते हैं, तो उनकी उम्र हमसे बहुत कम है। ठीक उसी तरह देवता की उम्र जो उच्च लोकों की ओर रहते हैं, वो उनकी उम्र हमसे ज्यादा है और उसकी गणना भी दी गई है। ठीक है। सबसे सर्वोच्च लोक कौन है? ब्रह्म, सत्यलोक। वहां की उसकी गणना भी श्रीमद भगवत गीता में दिया गया है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु। 8वें अध्याय में क्या कहा गया है? ब्रह्मा जी का उम्र के बारे में बताया गया है। सहस्त्र युग पर्यंतम। हमारे जो युग हैं, 4 युग होते हैं। कलयुग है, द्वापर है, त्रेता है, सतयुग है। कलयुग
4,32,000 का होता है, इसको दुगुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उससे आ जाएगा आपका द्वापर, दुगना होता है। कलयुग का दुगना है, कलयुग सबसे छोटा युग होता है, 4,32,000 की होता है। ठीक है, इसको दुगना कीजिएगा तो द्वापर है 8,64,000। उसको तिगना, कलयुग को तिगना कीजिएगा तो निकलेगा त्रेता युग। और चौगुना कीजिएगा, उसको 4 से गुना कीजिएगा तो निकलेगा सतयुग। और तीनों को जोड़ दीजिएगा तो एक युग आता है। ठीक है, तो ये तीनों को जोड़ने, इसीलिए क्या कहा गया है, सहस्त्र युग पर्यंतम। ब्रह्मा जी की जो उम्र है वो इनको जोड़ने के बाद 43,20,000 साल आता है। इनको 1,000 से गुणा कर दीजिए, वो ब्रह्मा जी का एक दिन निकल गया। बहुत बहुत ही सरल गणित है। ठीक है, सहस्त्र युग पर्यंतम हर यद ब्रह्मणो विदु रात्रि अम, रात्रि युग सहस्राणाम। जितने घंटे की 12 घंटे की ब्रह्मा जी की 1,000 को आप सब युग को गुणा कर दीजिएगा तो 12 घंटा निकलता है। रात्रि युग पर्यंतम तेहो रात्रु विदु जन, उतनी घंटे की रात्रि होती है उनकी। ठीक है, तो हो सकता है ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं तो उनकी उम्र हमारे से गिनती में बहुत ज्यादा है, जो गणित के मुकाबले भी, गणित भी उसको ठीक से नहीं कैलकुलेट कर सकता है या उसको गणना कर सकता है। परंतु कुल मिलाकर के कितना ब्रह्मा जी क्या आता है, 311 ट्रिलियन साल। परंतु कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है। ब्रह्मा जी की भी अगर आप मान लें, जो सत्यलोक में रहते हैं, उनकी भी तो उम्र है 311, हमारे से बहुत ज्यादा है लेकिन उम्र तो है 311। उसके बाद क्या होगा, प्रलय होगा। ठीक है, ब्रह्मा जी भी विष्णु महाविष्णु में प्रवेश कर जाए। तो इस मंत्र में हमें बताया गया है, इस मंत्र में हमें बताया गया जा रहा है कि देखिए, भगवान की आराधना करने से एक तरह का फल प्राप्त होता है। और बाकियों की अगर हम असंभूति की आराधना करते हैं, जो स्वतंत्र स्वयं नहीं है, उनकी अगर हम आराधना करते हैं तो एक तरह का फल प्राप्त होता है। यान्ति देवव्रता देवान, पितरम यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजा, यान्ति मध्याजुनोपि माम। जो भगवत देवताओं की पूजन करेंगे देवता के पास जाएंगे, जो पितरों की आराधना करेंगे वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूतों की पिशाच की पूजा करते हैं, कई लोग होते हैं ना क्षण काला जादू वाले, भूतों की पूजा करते हैं, वो उनके लोक में जाएंगे। ठीक है, और जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे यहाँ पे आएंगे। यही भगवत गीता ने कहा, यही ईशोपनिषद इस मंत्र में कह रहा है। ठीक है, क्या भेद है, कोई भेद नहीं है उपनिषद और भगवान का। तो कोई भेद नहीं, क्योंकि जितने भी अ, शास्त्र हैं उसका सबका तो एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वा हमेव वेद्यो। भगवान को जानना ही, चाहे उपनिषद पढ़ लीजिए चाहे कोई भी पढ़ लीजिए, सबका एक ही। तो सर्वोच्च भगवान की पूजा करके सभी कारणों का कारण असम, जो सर्वोच्च नहीं उसकी पूजा करने से, विभिन्न प्रकार की पूजा से व्यक्ति को अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। जैसा आराधना होगी, देवान देव जो जानती यान्ति मध्या जनोपि मान। अगर हम किसकी जिसकी भी पूजा करते हैं वही फल प्राप्त होगा। शास्त्रों में कहीं भी यही नहीं कहा गया है कि किसी की पूजा करने से या कुछ भी करने से समान फल की प्राप्ति होती, उसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो कई पंथ के लोग ये करते हैं, कहते हैं ना, तो जिसकी भी पूजा करो एक ही पथ है, एक ही जगह जाओगे तुम। शिव जी की पूजा करो तो भी भगवान के धाम जाओगे, दुर्गा जी की आराधना करो तो भी भगवान के धाम जाओगे, गणपति की आराधना करो तो भी भगवान के धाम जाओगे। हमें ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी की स्तुति में क्या प्राप्त होता है, यद पाद पल्लम युगम विनिधाय कुंभे द्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराजा विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत तरस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। गणपति के बारे में आराधना किया जाता है कि भगवान गणपति जो हैं वो भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं। विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत तरस्य, जगत को तरते हैं, उनको विघ्न को हरते हैं। अभी आए थे विघ्न हरते हैं,
विघ्न हरने का उनकी शक्ति कहाँ प्राप्त होती है? भगवान नरसिंह देव से वो शक्ति प्राप्त होती है उनको, और तब वो पूरे संसार का विघ्न को हरते हैं। ठीक है, तो वो स्वतंत्र नहीं है। तो ये केवल स्वनिर्मित आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा परंपरा से संबंध के बिना कहा जाता है। तो हम अपने मनोकल्पना से के रचित अगर किसी ग्रंथ को पढ़ेंगे, जैसे शिला प्रभुपाद बहुत उच्च अधिकारी के बारे में बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ये समवेता युयुत सभा में शिला प्रभुपाद कहते हैं, जबकि वो महात्मा गांधी के इस परंपरा में आने से पहले महात्मा गांधी के बहुत ही अ, अ, उनको अपना आदर्श मानते थे, स्वतंत्रता आंदोलन में थे। तो और उन्होंने बहुत उनको वो बहुत महान मानते हैं, शिला प्रभुपाद महात्मा गांधी को बहुत महान मानते हैं, और बाद में भी पत्रोच्चार करते रहे वो महात्मा गांधी से कि आप अब तो स्वतंत्रता पा गए हो, आपने सारे कुछ पा लिया, आप तो भगवत गीता भी आपने टिप्पणी की है, और भगवत गीता से जीवन से प्रेरित होकर के आप तो जीवन व्यापन भी करते हैं, तो क्यों नहीं सब कुछ को छोड़ करके भगवत गीता का प्रचार करते हैं? आपका उद्देश्य तो प्राप्त हो गया। फिर भी उन्होंने नहीं सुना। उनके बारे में वो कहते हैं शिला प्रभुपाद कि देखिए, अगर हम परंपरा विधि से शास्त्रों का अध्ययन हम नहीं करते हैं, किसी का भी डॉक्टर राधा कृष्ण का करीबन 150-200 संस्करण है भगवत गीता का, इंग्लिश में हिंदी में कई लोगों ने अपना मनोकल्पना दे दिया। तो महात्मा गांधी जैसे श्रेष्ठ पुरुष ने भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की व्याख्या में उन्होंने क्या कहा है? कुरुक्षेत्र क्या है? हमारा शरीर है, उन्होंने अपनी व्याख्या में कहा है। ठीक है, तो ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि कुरुक्षेत्र, भगवान स्वयं ने नहीं कहा है कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र ही है जो आज जो करीबन 100 मील दूर है दिल्ली से। कोई हमारा भौतिक शरीर नहीं है। भगवान ने नहीं कहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म का क्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र आज भी हस्तिनापुर यानी दिल्ली से 100 मील की दूरी पे है, वो हमारा शरीर नहीं है जिसको महात्मा गांधी ने लिखा। ठीक वही डॉक्टर राधा कृष्ण ने भी मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, उस उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या जब की अपने शास्त्र भगवत गीता के संस्करण में जो उन्होंने लिखा था, तो उसमें वो बताते हैं क्या कि मन मना का मतलब ये नहीं कि भगवान हमें अपने बारे में चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। तो ये क्या है? ये केवल स्वनिर्मित आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा परंपरा से संबंध के बिना कहा जाता है। जब हम ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं जो स्वनिर्मित आध्यात्मिक गुरु, कोई परंपरा से नहीं जुड़े हुए, तो हमारा सर्वोच्चतम यथोपया। सनातन गोस्वामी महाराज कहते हैं कि सनातन गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अवैष्णव मुखोद्गृणम पूतम हरि कथामृतम सर्वनयम चैव नैव सर्वनम नैव कर्तव्यम सर्वोच्चतम यथोपय। अगर आप अवैष्णव या अभक्त से या परंपरा से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, उससे अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं कुछ भी सुनते हैं, हो सकता है वो बहुत ही सुंदर व्याकरण हो, सुंदर लैंग्वेज हो, सुंदर हर कुछ बहुत ही अलंकारिक हो, परंतु क्या है वो सर्पोषितम यथा पाया, यानी कि जिस दूध को सर्प ने, दूध हो सकता है बहुत शुद्ध हो, लेकिन अगर सर्प ने उसको पी लिया है तो उसमें विष आया। ठीक उसी तरह हमें कोई और संस्करण नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना न अस्य ऋषियर मतम न भिन्ना धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गथा सपंथा। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तर्क वितर्क से हम शास्त्रों के मर्म को समझ नहीं सकते, तत्व को समझ नहीं सकते। ठीक है, तो हम किससे समझ सकते हैं? क्यों? क्योंकि तर्क, ऐसा क्यों है कि तर्क प्रति तर्क से नहीं समझ सकते ना, यहाँ देखिए दूसरे दूसरे सेंटेंस में क्या, ना ऋषियर यशम न भिन्न मतम न भिन्न। हर ऋषि के अपने अपने मत होते हैं,
अगर हम अपनी चिंता, अपनी अपनी कल्पना से कोई चीज को समझने का प्रयास करेंगे, तो हमसे भी हो सकता है कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आए, अपना विकल्प दे दे। ठीक है। तो वैसे उस तरह से शास्त्र को नहीं समझा, क्योंकि एक अच्छा तर्क का काट 100%, 100% दूसरे व्यक्ति के पास रहेगा। ठीक है। तो तो फिर सीखना कैसे है? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया महाजनो ये न तथा सब, जिन्होंने धर्म को अपने हृदय में धारण किया है, केवल वही महाजन से, महाजनों ये न गथा सपनता, बस वही महाजन से हमें शास्त्रों का अध्ययन करना, उसका ही वाणी को सुनना है। ठीक है। तो यही है, प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु यह नहीं कह सकते कि सभी पथों में से कोई भी एक ही सर्वोच्च लक्ष्य की ओर लेके जाता है। आप देखिए, कोई भी आम आदमी ये समझ सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी मंजिल तक तभी पहुंच सकता है जब उसने उस मंजिल का टिकट खरीदा हो। एक व्यक्ति जिसने कलकत्ता के लिए टिकट खरीदा है, वो बंबई नहीं पहुंच सकता। पूजा के अनुसार अलग अलग गंतव्य है, तो जैसे पूजा करेंगे वैसे ही गंतव्य है। ठीक है। ये बिल्कुल ये बिल्कुल ही व्यर्थ सिद्धांत है कि जिसकी भी पूजा करो आप भगवान के धाम को पहुंचोगे। भगवान ने बिल्कुल भगवत गीता में स्पष्ट कहा है। ईशोपनिषद के मंत्र में भी ये स्पष्ट होता है। ठीक है। तो ईशो उपनिषद भी कुछ अलग नहीं कहता है, जो निर्विशेषवादी बताते हैं, इतनी समझ से बताते हैं। कलकत्ता की टिकट खरीदेंगे तो कल तक कलकत्ता ही पहुंचेंगे ना, जिसकी पूजा करेंगे वहीं पहुंचेंगे। कैसे आप देवताओं की पूजन करेंगे तो भगवान के धाम कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं हो सकता। यही हमें शास्त्र बताते हैं, सारे शास्त्र एक ही चीज बताते हैं, लेकिन अलग अलग लोग अपनी बुद्धि के अनुसार, जिस गुण में है वो, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, उसके अनुसार, अपना कल्पना के अनुसार वो अपना कमेंट्री लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है? महाजनों ये ना गथा सकंता, अधिकारियों से सुनवाई की प्रणाली। जब तक कोई आचार्य से नहीं सुनता, जो भौतिक संसार के परिवर्तनों से कभी विचलित नहीं होता, उसके पास दिव्य ज्ञान की कुंजी नहीं हो सकता है। प्रामाणिक आचार्य कभी भी ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं करते जिसका वैदिक साहित्य में उल्लेख नहीं। ठीक है। तो हमें केवल और केवल शिला प्रभुपाद ने जीवन में अपने कई, उनके अगर आप अम, उनके अगर आप उपदेश को सुनेंगे, उनके आप लेक्चर को सुनेंगे, तो उन्होंने हमेशा एक चीज कहा है। क्या कहा है? कि हमारी सफलता केवल इतना ही है कि हमने वही कहा जो हमने अपने गुरुवर से सुना। हमने अपने कुछ भी सिद्धांत अपनी कल्पना से नहीं डाला। इसलिए सफलता, इसीलिए इसीलिए आज के तारीख में सब ये भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखा हुआ सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जीवन, कोई अगर भगवत गीता परिवर्तनशील किया है, परिवर्तन किया है किसी के जीवन को, वो है श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही चीज कही है जो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, नारद ने व्यास देव को सुनाया, व्यास देव ने मध्वाचार्य को सुनाया, और यही कड़ी से आते आते शिला चैतन्य महाप्रभु, 13वें गुरु ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, नरोत्तम दास ठाकुर, षड गोस्वामी, इसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और फिर शिला प्रभुपाद। तो ये जो परंपरा है, कहीं नहीं टूटी। जैसा उन्होंने कृष्ण से सुना, वही भाषा भगवत गीता में पहुंच गई हमारे पास। इसीलिए भगवान की वाणी यथारूप सबसे ज्यादा प्रेरणा, सबसे ज्यादा परिवर्तनशील है। अगर उसमें हम अपनी कल्पना डाल दें तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति अपनी कल्पना डाल देगा तो क्या होगा? वो उसमें विष घोलने के बराबर है। ठीक है।
प्रभुपाद व्यवस्थित रूप से शास्त्र से भगवान के सर्वोत्तम व्यक्तित्व को साबित करते हैं। वैदिक साहित्य सभी कारणों के कारण के रूप में नारायण कृष्ण की पुष्टि करता है। प्रभुपाद एक व्यवस्थित तरीके से वेद, उपनिषद, इतिहास, ब्रह्म संहिता से शुरू करते हैं, जो कि स्वयं को एक वर्ग है जिसे भगवान चैतन्य ने पाया है। ठीक है। तो कृष्ण ही भगवान जब आप इस मंत्र के अंतिम सत्र में जाएंगे तो भगवान ने कृष्ण को श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ, पूजनीय अ, पुरुष के रूप में स्थापित किया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ठीक है। तो क्या निष्कर्ष क्या है? अगर हम भक्ति सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो कृष्ण हृदय में मदद करते हैं। ठीक है। कृष्ण, अगर हम दृढ़ हैं तो देखिएगा सब कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। अगर भक्ति में हम दृढ़ नहीं हैं तो फिर, अगर हम मिथो विपद्यत गृहत वृतान, अगर हम ये कोशिश करने की, ये पिछले सत्र में भी बताया था हमने कि हमारे जीवन में कई कष्ट आते हैं, सबके जीवन में कष्ट हैं। ठीक है। लेकिन उस कष्ट का निवारण हम उसी भौतिक जीवन से खोजने का प्रयास करेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो भगवान ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, माम उपैते तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। अरे बाबा, नहीं प्राप्त होगा। भौतिक जगत से सुख प्राप्त होने का संभावना ही नहीं है ही नहीं, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम है, ये दुखों का घर है। जेल में कोई व्यक्ति अगर चाहेगा कि वो जीवन का सर्वोच्च सुख की प्राप्ति करे तो वो संभव ही नहीं है। जेल तो एक सुधार गृह बनाती है सरकार, जहां पर एक व्यक्ति सुधरे और उस जेल से बाहर आकर के स्वतंत्र जीवन का अनुभव कर सके। ठीक उसी तरह ये पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी भौतिक जगत जो 14 जगत में विभाजित है, केवल और केवल सुधार गृह। ठीक है। तो यदि आप वास्तव में मानवता के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो वास्तव में काम करे, तो आपको कृष्ण की पूजा करनी होगी। भगवान की पूजा करने से ही हमारा जीवन में सुधार आ सकता है, और कोई तरीका नहीं है। आराधयो भगवान व्रजेशु तनया तद धामम वृंदावनम। चैतन्य महाप्रभु ने अंतिम मत हमें यही दिया है कि भगवान कृष्ण ही, ब्रज नंदन कृष्ण जो है, वही वही सर्वोच्च आराध्य व्यक्ति है। ठीक है। उनकी हम आराधना करते हैं तो भगवान ने जो कहा है वो होना तय है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो मेरी पूजा करता, मेरी शरण लेता, अहम तुम सर्व पाप विभव। ठीक। सारे पाप से मुक्त कर दूंगा उसको, उसके जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं। ठीक है। यदि आप वास्तव में जड़ को सींचने का साजिश, देवताओं और मानवता की पूजा के लिए आध्यात्मिक नेताओं के झूठे प्रयास जड़ के बजाय पत्तियों को सींचने के समान है। पोषण के अभाव में सब कुछ सूख जाता। मानवता की वास्तविक सेवा तब होती है जब कोई समर्पण और पूजा सीखता है सर्वोच्च भगवान। ठीक है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये हमें बताता है कि किसी की भी पूजा करने से, चाहे वो अपनी परिवार की पूजा कर रहे हैं, हम सुबह जीवन लगा देते हैं हम परिवार की पूजा करने में, या फिर किसी देवता की पूजा करते हैं, या किसी और की पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या उपाय है? यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वान् अहमम् अहनम अच्युते च। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल डालने से तना, डालियां, टहनियां और अन्य सब कुछ सक्रिय हो जाता है, और जैसे पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां और अंग अंग सक्रिय हो जाते हैं, वैसी भक्ति सेवा के माध्यम से भगवान के परम व्यक्तित्व की पूजा करने से स्वतः ही देवता संतुष्ट हो जाते हैं, जो इस सर्वोच्च व्यक्तित्व का अंग। अगर हम जड़ में पानी डालेंगे डालेंगे तो हमें पत्तियों को पानी डालने की जरूरत नहीं है, उसके टहनियों को डालने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही पोषित हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम अपने आत्मा को पोषित करते हैं भगवान को पूजा कर करके, तो हमारा आत्मा जब संतुष्ट होता है तो स्वतः ही हमारा शरीर, हमारा सारे इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। ठीक है। हम आज कष्ट क्यों
हमारा हमारा कष्ट किनके कारण है, कहीं शास्त्र में नहीं कहा गया। नूनम प्रपत ना ऋषभ देव अपने पुत्रों को, 100 पुत्रों को भी यही शिक्षा देते हैं कि देखो, नायम देहो देहो भाजायम निर्लोके कष्टान कमान अर्हते वीड भुजाम। ये नायम देहो देहो भाजा निर्लोके, ये जो शरीर है, ये कष्टान कमान अर्हते वीड भुजाम, ये सुअर और कुकुरों की तरह खटने के लिए नहीं बना है। कष्टान कमान, वो भी खटते हैं, पशु भी खटते हैं, उसी मात्रा में खटते हैं अपने शरीर को पोषण करने के लिए। किसके लिए बना है? फिर शरीर बना किसके लिए? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्माद ब्रह्म सौख्यम तनंतम। तो ये तपो दिव्यम पुत्र का है। पुत्रों, ये जीवन तपस्या के लिए बना है। ठीक है, जीवन तपस्या के लिए बना है। अगर हम तपस्या करते हैं तो क्या होगा? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। सत्वम शुद्धे यस्मात्, हमारा हृदय शुद्ध होगा। और जब हृदय शुद्ध होगा तो क्या इसका परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, हमें असली सुख की प्राप्ति होगी। हम क्या कोशिश करते हैं? हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे ये बंधु ने हमें तकलीफ दिया है, हमारे ये परिवारगण ने ये तकलीफ दिया है, हमारे ऑफिस के बॉस ने मुझे ऐसा कर दिया। तो हम हम उनसे तकलीफ तो लेते हैं, लेकिन तकलीफ तो होती ही है हमें सभी को। परंतु हम इसका निवारण उन्हीं से ढूंढने का प्रयास करते हैं। अरे वो कैसे निवारण कर सकते हैं? मिथो विपद्यत गृहत वृता नाम, शिला प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नामे विदुम स्वर्गति में विष्णु दुराशया ही बैरी अर्थिमानिना अंधा यथारंदे रूपनीय मानस ते अपि उरिबद्ध स्तंत्र उरिदमनी बद्ध। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ना में विदु स्वर्गति में विष्णु, ऐसे व्यक्ति को विष्णु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है जिसको दुराशया ही बरीर अर्थिमानिना, अंधा यथा अंधे रूपनीय मानस, जो अंधा को, अंधों को ही अपना लीडर बनाते हैं। हम अपने जीवन में क्या कोशिश करते हैं कि हम किनको फॉलो करें, किनसे सुख की प्राप्ति हो? हमारा राजनेता, हमारे घर के सदस्य, हमारे मित्रगण, हमें सुखी करेंगे। अरे बाबा, वो ही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, अंधा यथा अंधे रूपनीय मानस, वो तो स्वयं अंधे हैं, वो तो स्वयं बंधे हुए हैं। अंधा यथा अंधे उपनीय मानस, वो तो स्वयं भौतिक के 3 गुणों से बंधे हुए हैं, वो कहाँ से हमें उबार सकते हैं? तो हम उनसे अगर खुशी की कामना करते हैं तो कभी भी प्राप्त हो ही नहीं सकता। शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं है ऐसा कि अंधा यथा, ये हम भौतिक जगत में ही सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। संभव ही नहीं, ऐसा भगवान ने कहा ही नहीं। जिन्होंने स्वयं निर्माता है इस भौतिक जगत के, वो स्वयं कह रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्रापस्य भजस्व मना। ये अनित्यम है, ये भौतिक जगत सुखों का घर है ही नहीं, और यहाँ सुख होगा भी नहीं। ठीक है, तो क्या करना होगा? यथा तरोन्मूल निषेचन, भगवान को अगर आराधना करते हैं तो हम स्वतः ही यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तीतो विमत्सरा, 14 अध्याय के भगवत गीता के 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो। भगवान ने हमको जो दिया है, देखिए, हम भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों हमें दिक्कत होती है, कहाँ प्रॉब्लम, भक्ति करने की प्रॉब्लम क्यों है? कोई बताना चाहेगा? हमारे पास समय क्यों नहीं निकल पाता है? हम क्यों नहीं मंत्र अच्छे से कर पाते हैं? हम क्यों नहीं हम लेक्चर अच्छे से सुन पाते हैं? हम क्यों नहीं समय निकाल पाते? हम क्यों समय नहीं निकाल पाते हैं? सुधीर प्रसारी, आपके हरे कृष्ण, आपके अलावा कोई और अगर जवाब दे तो। हम क्यों मंत्र नहीं कर पाते हैं? हम क्यों, जबकि हमें सबको मालूम है कि ये सर्वोच्च, भगवत गीता हमने पढ़ लिया, लेवल 1 लेवल 2 हमने पढ़ लिया, हमने कुछ थोड़ा बहुत समझ लिया उसको, हमें ये पता चल गया कि अगर हम भगवत गीता को अनुसरण, ये भी हम जानते हैं, अगर हम उसको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से डाल दिया तो हमारा जीवन धन्य होने वाला है, ये भी हम जानते हैं। इसके बावजूद इसको हम अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में
क्यों नहीं देखिए अभी चर्चा हो चुका, मैंने चर्चा कर दिया वैसे, तो इस उत्तर बहुत सरल है। हम क्यों नहीं भक्ति के लिए समय निकाल पाते हैं? क्यों हम मंत्र नहीं कर पाते हैं? क्यों हम लेक्चर नहीं सुन पाते हैं? क्यों हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के लिए हम सबके पास समय नहीं हो पाता है? क्यों ऐसा? ऐसा क्या कारण है कि हमसे समय नहीं निकल पाता? किसी के पास उत्तर नहीं है, कोई नहीं जानते हैं। केवल दो हाथ है, सबके हाथ खड़े होने चाहिए। क्यों हमारे पास समय नहीं निकल पाता है? क्यों हम जब जानने के बाद भी हमें ये विश्वास क्यों नहीं होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम सीख रहे हैं ये हमारे जीवन का यही उद्देश्य है? इसको हम अपने जीवन में उतार क्यों नहीं पाते हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो हम 9 बजे से 7 बजे तक शाम तक काम करते हैं वही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है? ऐसा क्यों हमें लगता है और ये क्यों नहीं लगता है? सिर्फ 3 हाथ खड़े हुए हैं, और बताइए। चलिए सुभद्रा माता आप उत्तर दीजिए। भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती हमारी। हम्म, भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती। क्यों नहीं इच्छाएं खत्म होती हैं, नहीं है माता जी? जबकि ये हम पढ़ रहे हैं कि ये हमें शास्त्र क्या बताते हैं? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, मंदिर जाते हैं मन खुश हो जाता है। क्यों? इसके बाद भी हम भौतिक में इतना क्यों, जबकि हमें भौतिक चीजों में जिसमें हमें आनंद आता है, कोई मान लीजिए किसी को कोई टीवी में सीरियल देखने में आनंद आता है, उसको वो सीरियल जरूर वो देखता है। या फिर किसी चीज में कोई सिनेमा का किसी को सिनेमा देखने का आनंद है, किसी को पैसे कमाने का आनंद है, वो वही चीज करता है। परंतु जब यहाँ पे हम भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में पढ़ने के बाद भी जब ये हम समझते हैं कि हमें ऐसी आनंद की प्राप्ति होगी कि कभी जाने वाली नहीं है, भौतिक जगत में आनंद की प्राप्ति होगी वो चली जाएगी, लेकिन इसके बाद भी, ये जानने के बाद भी हम क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर पाते? इसका कारण क्या है? आपने सही उत्तर दिया, परंतु भौतिक जगत में हम बंधते क्यों हैं? क्यों हम नहीं करने के बाद भी, समझने के बाद भी नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? दीपक प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भौतिक जगत में अपना जो आए हैं वो अपना जो इसका प्रभुत्व जताने के लिए कारण से नहीं हो पाती है। हरे कृष्ण। बहुत सरल कॉमन लॉजिक से सोचने का प्रयास कीजिए, कॉमन बहुत ही सरल रूप से समझने का इसको प्रयास कीजिए। क्यों हमें क्यों लगता है कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते व्यवहारिक रूप से? अमृता माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, हरे। कहीं ना कहीं हम मोह में फंस जाते हैं और विश्वास में कमी हो जाती है भगवान के ऊपर। और विश्वास लगता में है कि कमी होती है। जी, कि बिल्कुल। मतलब भगवान, ऐसा लगता है कि किसी परिस्थिति में भगवान आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब हमारे परिवारजन है वही तो साथ देंगे कहीं ना कहीं तो। बिल्कुल माता ने तो सही कहा। इसलिए हम। बिल्कुल सही कहा। और शास्त्र हमें क्या बताते हैं? मिथो विपद्येत गृहत विरता नाम, ये तो गीता माता आप बोलिए, हरे कृष्ण माता। माता ने हरे सही कृष्ण बोला। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता। जैसे आपने समझा, जीव आत्मा जो है परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः क्या होता है, आध्यात्मिक रहते हैं, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहते हैं। लेकिन फलता क्या होता है कि स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु वह माया के संसर्ग में आने से
बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी उनके अनेक प्रकार के मतलब कर्म कर लेते हैं, पाप कर्म। तो वो शायद रजोगुण, अब जैसे आप बोले तमोगुण की वजह से होता है। और सिंपल सी बात है, अगर बोले तो हमारे अंदर जो मन, हमारे मन, सबका मन एक जैसा नहीं होता है। तो कई लोगों का मन रील देखने में लग जाता है, पिक्चर देखने में लग जाता है, लेकिन कई लोगों का मन जो है कथा सुनने में और भगवान का इसमें लीन रहने में उनको आनंद आता है। तो आनंद आनंद मन से शायद होता है, मेरे हिसाब से, जैसे आपने समझा है उस हिसाब से। हरे कृष्णा माता, बहुत सुंदर। तो बहुत ही सरल है इसको समझना, अगर कॉमन लॉजिक से समझे। माँ आप सबने ठीक कहा, हमें विश्वास की कमी होती है, हमारे में विश्वास ही नहीं होता है। ठीक है, गीता चल रहा है ना, चलिए। ये सामने वाले बोल रहे हैं ना हरे कृष्णा कर लो, वो ठीक है कर लेते हैं। लेकिन मेरा इससे थोड़ी ना मेरा पेट चलेगा, इससे थोड़ी ना हम हमारा हम जो हमको जीविका उपार्जन करना है, हमको जीवन जीना है, इससे थोड़ी काम ये होगा। ये ये विश्वास की कमी। वो विश्वास की कमी क्यों होती है? क्योंकि हमें लगता है कि जो हम जिसके आसपास रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, वही हमें जीवन में उद्धार करेगा। ऐसी कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में पाया जाता है। जब युधिष्ठिर महाराज, ये कथा मैंने कई बार बोला है कि युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए कि उनके जो धृतराष्ट्र हैं वो उन्होंने घर त्याग कर दिया, उनकी ताई ने घर त्याग कर दिया, विदुर महाराज ने घर त्याग कर दिया। मेरे तो नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि मुनिवर मुझे समझाइए कि ये कहाँ चले गए, और इनका ये इतने वृद्ध हो गए हैं, देख भी नहीं पाते हैं, शरीर का सारा इतने वृद्ध होने के बाद अब इनको कौन देखभाल करेगा? ठीक है, तो नारद मुनि उनको समझाते हैं, काल कर्म गुणाधीनो देह देहो अयम पंच भौतिका कथम अन्यास्तु गोपायेत सर्पोशीतम यथो सर्पोशीतम सर्पो ग्रस्त यथा परम। कि अरे पहले अपने बारे में सोचो। नारद मुनि बोलते हैं अपने बारे में सोचो। काल कर्म गुणाधीनो, हमारा शरीर खुद ही पांच भौतिक से बना हुआ है, पंचभौत से बना हुआ है। ठीक है, जो काल के चक्कर में, काल मतलब समय, जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है हमारी उम्र उतनी कम होती जा रही है। ठीक है, हम जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्मदिन मनाने से समझिए एक वर्ष हमारा जीवन में और कम हो गया। तो काल जो है वो हमारे समय को हर रहा है, हमारे इस भौतिक शरीर को। जब हम अपना भौतिक शरीर नहीं बचा सकते, जो सर्प रूपी काल के ग्रस्त में है, तो हम दूसरे को बचाने की कैसे कोशिश कर सकते हैं? हमें दूसरे कैसे बचा सकते हैं जो जो स्वयं ही पंच भौतिक शरीर में बने हुए हैं? वो भी नहीं बचा, अपने आप को बचा पाते। एक चिकित्सक, मेडिकल साइंस का डॉक्टर के भरोसे हम जीवन, डॉक्टर अपना कर्म करते हैं। ठीक है, डॉक्टर अपना कर्म करते हैं, लेकिन क्या कोई डॉक्टर अपने शरीर में ही उनको बीमारी होती उस बीमारी से छूट पाते हैं क्या? नहीं छूट पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी शरीर है, वो बस एक उन्होंने एक भौतिक ज्ञान प्राप्त किया है जिससे मानव, एक मनुष्य का उद्धार हो सके। परंतु कोई भी इस मनुष्य, इस भौतिक जगत में पंच भौतिक से ही बना हुआ है, उनका शरीर ही नहीं रहने वाला है, तो दूसरों को वैसे कैसे बचा सकते हैं? तो ये विश्वास की कमी क्यों होती है? ये विश्वास की कमी इसलिए होती है क्योंकि हम सिद्धांत पे दृढ़ नहीं हो पाते। जो हमारे आचार्य ने फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूला को हम पालन नहीं कर पाते। आचार्य ने बहुत ही सरल फॉर्मूला दे दिया हमें, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, सुबह उठो, 16 माला करो, मंगल आरती करो, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की लेक्चर होता है वो सुनो 8 बजे। शिला प्रभुपाद ने हमारे मंदिर का प्रोग्राम इस तरह बना दिया है
कि वो बोलते हैं कोई अगर मंदिर का प्रोग्राम सुबह सुबह 4 बजे 4 बजे से उठ करके 8 बजे तक अगर वो कर लेता है दृढ़तापूर्वक, तो उसका जन्म फिर इस धरातल पे नहीं होगा। इतने दृढ़ता के साथ वो बोलते हैं प्रिंसिपल सिद्धांत, क्योंकि आचार्य है ना। आचार्य क्या होते हैं? भवविता भागवता तीर्थभूता स्वयं विभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वानंद तेन गदावृता। अभी हमने पढ़ा था धर्म धर्म तत्व निहितम गुह्यम महाजनो ने गतास्पंता। हर समय भगवान को अपने अपने चित्त में धारण करते हैं, अपने शरीर अपने हृदय में वो देखते हैं, देखते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसे सिद्धांत रखे हैं, उनको मालूम है कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अब हमें बस क्या करना होगा, अगर इन सिद्धांतों को हम अच्छे से पालन कर लें तो हमें इस रास्ते में आने के लिए कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे आचार्य ने यही बताया। एक बार शिला प्रभुपाद को एक लेक्चर में एक स्टूडेंट ने पूछा, क्या आप भगवान को देख पाते हैं? आप क्या आपने भगवान को देखा है? शिला प्रभुपाद ने बहुत बहुत ही, क्योंकि वो तो बुद्धिजीवी थे, इतने उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने बस एक ही उत्तर दिया। क्या दिया? कि क्या फर्क पड़ता, कितना ही आपका प्रश्न व्यर्थ है। प्रश्न को उन्होंने व्यर्थ बोल दिया। बोला उन्होंने कि आपका प्रश्न इसलिए व्यर्थ है क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा मैं देखता हूं, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, आप ये तो है व्यक्ति ऐसी झूठ बोल रहा है। ये इस पर निर्भर करता है कि जो मैं बोल रहा हूं उसमें आपको कितना विश्वास है। कितना सुंदर उन्होंने बोला, आपको कितना विश्वास है। आप पहले ये बताओ, मैं इसका उत्तर तब दूंगा जब आप ये बताओगे कि आप जो मैं बोल रहा हूं वो उस पर आपको कितना विश्वास है। तो उसने, जो छात्र था जिसने ये प्रश्न किया था, उसने बोला कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ, यकीन करता हूँ। तो शिला प्रभुपाद ने बोला, मैं हर समय देखता हूँ, हर वक्त देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ, हर समय देखता हूँ। तो जब ऐसे आचार्य हमें कोई सिद्धांत देते हैं तो उसका अगर हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन का सारा दुख मिटना तय है। हम क्या करते हैं, हम उस पर विश्वास नहीं होता है, और हम ऐसे आदमी पे विश्वास करते हैं, ऐसे अंधे पे विश्वास करते हैं जो स्वयं ही 3 गुणों में बंधा हुआ है। वो हमें क्या निकालेगा, कैसे निकाल सकता है? उसके पास वो हथियार ही नहीं है निकालने के लिए। और इस कलयुग में तो चैतन्य महाप्रभु ने तो कितना सरल हथियार दे दिया है। कृष्णावर्ण तुषा कृष्णा संगोपांगा पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। कितना सरल है। क्या करना है हमें? श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में हमारे लिए बहुत काम सरल कर दिया है। क्या कर दिया है? कृष्णावर्ण तुषा कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में शास्त्र में है, भगवत श्रीमद् भागवतम में, कि कृष्ण के पीत वर्ण से में आए और उन्होंने क्या किया? संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से हमारा उद्धार हो सकता है। कोई बड़ा बड़ा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। इसी को करते 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 अगर हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, एक ना एक बार हम अगर शुद्ध हृदय से इसको नाम उच्चारण करने लग गए, तो इसने इस नाम ने कितने को उद्धार किया है। हमने, हमारे पास पूरा व्यवहारिक प्रैक्टिकल हमने देखा है। हरे कृष्ण महामंत्र ने कितना को उद्धार किया है। क्यों, कैसे उद्धार किया है? केवल शुद्ध हृदय से। ठीक है, तो यही ये हमें मंत्र सिखाता है। ठीक है, तो संभूतिन जन्म और जीविका का स्रोत है जो विनाश के बाद रहता है। वेदांत सूत्र के प्राकृतिक टिप्पणी के रूप में श्रीमद् भागवतम सभी सज्जनों के स्रोत को पूरी तरह से सचेत के रूप में वर्णित करता है।
भगवत गीता 7:26 में है, कहा गया है अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो आप इसके अंतिम के छंद को पढ़ लें। श्रील प्रभुपाद ने जो लिखे हैं तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। उन्होंने कृष्ण के सर्वोच्चता को स्थापित किया है इसके अंतिम के कुछ छंदों में। ठीक है, जैसे 7:26 है, 7:26 में क्या कहा गया है कि वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूं, हम तो कुछ भी नहीं जानते। हमारे तो इस शरीर में क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं जानते हैं, जिससे हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा जीवन सुधार देगा। कोई हमारा मित्र आईएएस ऑफिसर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर, अरे मेरे को बीमारी हो गया, आप अरे वो अपनी बीमारी नहीं सुधार सकता। हमें कैसे से, हाँ जाइए, जरूर जाना चाहिए हमें, क्योंकि हमें शरीर को ठीक भी रखना है, लेकिन ये विश्वास करना कि वही हमारे को जीवन जीवित वही कर सकता है, ये बिल्कुल व्यर्थ की कल्पना है, व्यर्थ की कल्पना है। भगवान ऐसा बोलते हैं। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं। हम तो अपने शरीर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमारे जब हम बाल को काटते हैं, बाल अपने आप दोबारा चला आता है। क्या ये विज्ञान कौन बता सकता है? क्या कौन ये बता सकता है कि जब हम एक हमारे शरीर में किसी तरह का कट हो जाता है, वो शरीर अपने आप, वो स्किन ऊपर से भर जाता है, अपने आप भर जाता है। किसी को ऑपरेशन होता है, अपने आप धीरे 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 वो ठीक हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि भगवान यहाँ कह रहे हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि। मैं सब कुछ जानता हूँ, वर्तमान में क्या हुआ है, भविष्य में क्या हो रहा है, और भूत में क्या हुआ है, सब कुछ जानता हूँ। हम तो अपने बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए भगवान परमात्मा है, परम आत्मा, सब कुछ के, सबके हृदय के जानने वाले। ठीक है, तो ये कहा जब कोई ब्राह्मणवादी योग्यता प्राप्त करता है तो वह भगवान की भक्ति सेवा करने के लिए खुश और उत्साही हो जाता है। स्वचालित रूप से उसका सामने भगवान का विज्ञान का अनावरण किया जाता है। ईश्वर के विज्ञान को जानने से व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की कृपा से उसका संदेहास्पद मन स्पष्ट हो जाता है। केवल केवल सबसे आपसे प्रार्थना है, सुबह हरे कृष्ण मंत्र कीजिए, श्रीमद् भागवतम का रोजाना पठन कीजिए, अच्छे हृदय से 1.5 घंटे निकाल। हमें ये राम बाण इलाज है, हमारे दुखों का निवारण था, राम बाण इलाज है। अब सोच करके बस देखिए ना कि जब एक छोटा शिशु, हम इतनी चिंता करते हैं अपने खाने की, अपने पीने की, अपने सब कुछ की, हमें कौन खिलाएगा, हमें कौन पिलाएगा। आप सोच करके देखिए, बहुत ही कॉमन लॉजिक से सोचिए कि एक जब छोटा बच्चा माता के गर्भ में आता है, तो जब भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं खाने की, जबकि उसको मालूम भी नहीं है कैसे उसका शरीर को खाना मिलना है, उसकी व्यवस्था माँ के गर्भ में कर देते हैं, और माँ के गर्भ से भी आता है, इसके बाद भी उसको खाना नहीं आता, पर माता के स्तन से दूध पान करना उसको आता है। ये सब भगवान जब इतना सुनियोजित कर करके किसी को भेजते हैं, तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। रक्षा स्थिति विश्वासो गोपकृत्य वर्णम तथा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये पूर्ण विश्वास रखना होगा, और वो तब होगा जब हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से करेंगे। ये शास्त्र, हमारे ये सारे भक्ति ग्रंथ हैं, हमारे हृदय में तभी प्रकाशित होगा जब हमारा मंत्र अच्छे से करेंगे, नियम को अच्छे से पालन करेंगे, तो स्वतः ही हमें इनके इन ग्रंथों के बीच के अर्थ अच्छे से मालूम होंगे। और श्रील प्रभुपाद ने व्यवहारिक रूप से तो कितने अच्छे से समझाया है। जो इस अवस्था को प्राप्त करता है वह एक मुक्त आत्मा है और जीवन के हर चरण में भगवान को देख सकता है। श्रील प्रभुपाद ने, मैं अभी बताया था ना आपको उदाहरण में, उन्होंने क्या कहा, मैं हर समय देख सकता हूँ। ठीक है, तो भगवत गीता 2:15 में क्या कहा गया? भगवत गीता 2:15 में ये कहा गया है कि कि अगला जीवन तो छोड़िए, इस जीवन को
पार करके अगला जीवन में तो हम वो तो बात की है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि अरे बाबा, कि किसने देखा अगला जीवन क्या होने वाला है। इस जीवन की बात करो ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस जीवन की बात करो। भगवान शिला प्रभु भगवान ने इस जीवन की भी बात की है। भगवत गीता 2:15, भगवत गीता 14:20, क्या कहा? यम ही ना वैथ्यंत ते पुरुष पुरुष ऋषभ समा दुख सुखम धीर अमृतत्वाय कल्पते। अगर जो व्यक्ति इस दुखों का निवारण चाहता है, इस भौतिक जगत का, उसका एक ही निवारण है, क्या है? सम दुख सुखम धीर। उसको धीर बनना पड़ेगा। सुख और दुख में समान भाव रखना पड़ेगा। उसको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान, दुख तो आना तय है, चाहे वो भक्ति कर रहा हो या ना भक्ति कर रहा हो। लेकिन दुखों से क्या होता है, हाँ, भगवान के भक्त क्या समझते हैं, हमारे जितने भी पाप हैं वो अब कट रहे हैं, इसलिए दुख आ रहे हैं, अब सुख का समय आने वाला है। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो ये जो दुख आते हैं ये विचलित कर देता है। समा दुखा सुखम धीरा अमृत तत्वाय कल्पते। अगर हम भक्ति करते रहते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो दुख प्राप्त हुए हैं ये हमारे पुराने कर्मों का कुछ प्रारब्ध है, ये होना तय था। अब आगे, अब ये कट गया तो अब सुख ही आने वाला है। अमृत तत्वाय कल्पते। जब ये सुख और दुख में हम दोनों धीर हो जाएंगे तो जीवन का अमृत इसी जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। अमरता और सुख की अनुभूति इसी जीवन में हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया आज, नहीं तो मैं 14 भी करना चाह रहा था। ठीक है, कल के सत्र में हम 14 को भी करेंगे और इस सिद्धांत को कंक्लूड करेंगे, संभूति और असंभूति को कंक्लूड करेंगे। तो हमने आज विस्तार से क्या चर्चा किया? हमने आज चर्चा किया कि ये मंत्र के अनुसार भगवत गीता, इस ईशोपनिषद, ये मंत्र हमें समझाता है कि भगवान की आराधना करने से भगवान के धाम को प्राप्त होंगे, और किसी की आराधना करेंगे, असंभूति की आराधना करेंगे तो उसी धाम को प्राप्त होंगे। ठीक है, और फिर हमने ये समझा कि मैं भौतिक जगत में ही हम सॉल्यूशन अपने प्रॉब्लम का, अपने दुखों का निवारण ढूंढने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि विश्वास की कमी होती है। विश्वास की कमी क्यों होती है? क्योंकि हम आचार्यों द्वारा दिए गए फॉर्मूला का निवारण नहीं करते हैं। गणित में अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो आपका कभी भी समाधान, उस प्रॉब्लम का, उस प्रश्न का कभी भी समाधान निकलने वाला नहीं है। तो बहुत सरल से तो हमारे आचार्यगण ने तो फॉर्मूला दे दिया, गणित के अनुसार दे दिया। बाबा सुबह जल्दी उठो, माला करो, मंगल आरती करो, घर में ही करो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सप्ताह में एक हफ्ते में अपने बगल के मंदिर में जाके अष्टविग्रह के दर्शन करो, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करो जो आपके घर में है, घर में रख सकते हैं, इसका निरंतर अध्ययन करो और आचार्यों की वाणी को सुनो। यही करना है, और कुछ तो करने का उन्होंने बोला नहीं। अगर ये हम अच्छे से करते हैं तो अमृत तत्वाय कल्पते समः दुख सुखम धीर अमृत तत्वाय। इसी जीवन में हमें अमृत का स्वाद चखने को प्राप्त होता। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं? में से कितने लोग, आपको सबको मालूम होगा, मंदिर की तरफ से यात्रा का आयोजन हो रहा है। कई लोग जानते होंगे, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी, इन 3 जगहों का यात्रा हो रहा है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। साधु संग हो सकता है। ठीक है, साधुओं के, हम तो अकेले कई बार जा चुके होंगे, हो सकता है आप में से कई लोग गए होंगे, पर साधुओं के साथ जाएंगे तो एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। उनकी दृष्टिकोण से हम धाम को देख पाएंगे। दूसरा, कीर्तन होगा। तो आप में से कितने लोग जा रहे हैं का भी प्लान कर रहे हैं, या फिर जा रहे हैं? जिन्होंने वो हैंड रेस करें,
और अगर किन्होंने नहीं बनाया प्रोग्राम तो जो आसपास रहते हैं, लखनऊ, दिल्ली, वो प्रयास कर करके जरूर इस यात्रा में जाइए, क्योंकि इस ये सब मौका हमें, इन मौकों से ही हम आध्यात्मिक जीवन को इसकी अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, तो आप में से अभी तक किसी ने प्लान अगर नहीं बनाया है तो तुरंत बनाइए। ठीक है, चलिए, क्या प्रश्न था दीपक प्रभु? हरे कृष्णा। सुधीर पसारी प्रभु, आप नहीं जा रहे हैं? आप तो इतना निकट रहते हैं। चलिए, किनका प्रश्न था? सुधीर प्रसारी प्रभु नहीं जा रहे हैं? हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसी कारण नहीं जा पा रहा हूँ। वैसे अच्छा पहले अच्छा। मैं गोवा और बनारस और ये सब इलाहाबाद वगैरह घूम आया था, मतलब दर्शन कर लिए थे। हरे हम्म, कृष्ण। हरे कृष्ण हरे। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रश्न नहीं है? चलता। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सभी